सॉरी फॉर इंटरप्शन फ्रेंड। वो मेमोरी फुल हो गई थी। तो हम यही कह रहे हैं कि जो शुंग काल में तोरण द्वार बने वो जो थे मेन स्तूप से भी ऊंचे थे। ठीक है। और इनकी जो ऊंचाई थी 34 फीट थी। और नीचे की ओर चौपहले खंभे मतलब 4 पहलुओं वाले खंभे 14 फीट के ऊपर तिहरी बडेरियाँ हैं जो बीच में कमानीदार हैं। कमानीदार से आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा ऊपर को उठी हुई कमानी की भांति, जैसे धनुष की कमानी होती है ना मुड़ी हुई, उसी तरह से एकदम सीधी पट्टियाँ नहीं हैं तोरण द्वारों पे, थोड़ा सा ऊपर को मुड़ी हुई हैं। इन बडेरियों को सिंह, बौने, हाथी आदि अपने ऊपर लादे दिखाए गए हैं। तोरणों पर बुद्ध जीवन दिखाया गया है। यहाँ की उत्कीर्ण कला लोक कला के समान है। तो एक लोक कला का फील यहाँ की कला में आता है, जिसका अंकन पाषाण निर्मित तोरणों पर किया गया है। जितने भी तोरण द्वार हैं वो पत्थर के बनाए गए हैं और इनमें बुद्ध के जन्म जन्मांतरों की कथाएं उत्कीर्ण हैं। सर्वथा तोरणों में मूर्ति के स्थान पर उनके प्रतीक, स्तूप, चरण चिन्ह, कमल, पुष्प, छत्र व बोधि वृक्ष आदि का अंकन किया गया है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है मित्रों कि शुंग काल में भी बुद्ध की प्रतिमाएं नहीं बनाई गई थी, वो उसके बाद के काल में फिर बननी शुरू हुई। शुंग काल तक भी बुद्ध की मूर्ति के स्थान पर उनके प्रतीक, जैसे स्तूप उनका प्रतीक है, चरण चिन्ह उनके प्रतीक हैं, कमल, पुष्प, छत्र और बोधि वृक्ष, इनका अंकन तोरण द्वारों पर किया गया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये पानी की वजह से थोड़ा सा कुछ वर्ड मिस्टेक हैं, बट क्योंकि मैंने ही बनाए हैं नोट्स तो मेरी रीडिंग में आ जाएंगे। तो आप हैंड राइटिंग के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप शब्दों पे विशेष ध्यान दीजिएगा। सांची स्तूप। सांची स्तूप में तोरण में जगह जगह गौमूत्रिका बेलें बनी हुई हैं। गौमूत्रिका में जब गाय का जो मूत्र गिरता है उसमें एक सलवटें टाइप की होती हैं, तो उसी तरह से बेलें बनी हैं। और लक्ष्मी अशोक की रामग्राम यात्रा, लक्ष्मी आई थिंक कोई उसमें रानी होगी या कुछ होगी, अशोक की रामग्राम यात्रा, जातक कथाएं और बुद्ध प्रतीकों की उपासना के दृश्य प्रमुख हैं। उत्तर दिशा के तोरण पर जो सांची का मुख्य स्तूप है बड़ा वाला, उसके उत्तर दिशा के तोरण पर भी वेशांतर जातक, ऋषिभंग जातक, मार विजय, छयदंत जातक व जेतवन दान आदि की कथाएं भी हैं। ये सभी मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी हैं। तो वेशांतर जातक, एक वेशांतर नाम के हाथी की कथा है। ऋषिभंग जातक, इसमें बुद्ध एक जन्म ऋषि थे, उनकी कथा है। मार विजय, एक समय पर मार की सेना को हराया था बुद्ध ने। छयदंत जातक, एक जन्म में बुद्ध ने 6 दांतों वाले हाथी के रूप में जन्म लिया था। जेतवन दान, ये बुद्ध के एक भिक्षु को, जब एक राजा, उसका मेरे को नेम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने जेतवन दान दिया था। और क्या किया था कि तुम सिक्के लाओ, राजा ने किसी से वो खरीदी थी ज़मीन, तो उसने कहा था कि स्वर्ण मुद्राएं या कुछ मुद्राएं थी, सिक्के, उनसे जितनी ज़मीन तुम ढक सकोगे उतनी ज़मीन तुम्हें दान में दे दी जाएगी। तो ये जेतवन दान की कथा भी बड़ी प्रसिद्ध है। ये सब कथाएं सांची के मुख्य स्तूप के तोरण द्वारों पर बनी हैं। और ये सब उत्तर दिशा के तोरण द्वार पर बनी हैं। वेशांतर जातक, ऋषिभंग जातक, मार विजय, छयदंत जातक, जेतवन दान आदि कथाएं। उत्तरी दिशा के तोरण पर बंदरों को बोधि वृक्ष की पूजा करते हुए दिखाया गया है। एक दृश्य में बंदरों को बोधि वृक्ष की पूजा करते हुए भी मुख्य स्तूप के उत्तरी तोरण द्वार पर दिखाया गया है। अब हम पश्चिमी तोरण द्वार के बारे में जानते हैं। पश्चिमी तोरण द्वार पर हाथियों द्वारा वृक्ष की पूजा के दृश्य दिखाए गए हैं। और क्या दिखाया गया है? अस्थियों के लिए युद्ध। जब बुद्ध का वो हुआ था, निर्वाण हुआ था, मतलब उनको मृत्यु हुई थी, तो उनके शिष्यों में उनके अस्थियों के लिए युद्ध हुआ था, तो उसका दृश्य दिखाया गया है। महाकपि जातक,
एक जन्म में बुद्ध ने एक कपि बानर के रूप में जन्म लिया था, तो वो कथा दिखाई गई है। पूर्वी दिशा के तोरण बीच वाली बडेरी में महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग यानी कि जिसमें सांची की कला अपनी पूर्णता तक पहुंच गई है। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा गया है, जो महाभिनिष्क्रमण का चित्र है सांची का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सांची की कला अपनी पूर्णता तक पहुंच गई, मतलब बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की उत्कीर्ण कला का इस बीच वाली बडेरी में अंकन हुआ है। बडेरी से आई थिंक आप समझ ही गए होंगे, बट जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं समझाना चाहूँगा। ये समझ लीजिए कि गेट के दो वर्टिकल पिलर पे जो हॉरिजॉन्टल 3 पट्टियाँ बनी थी ऊपर से, जैसे नॉर्मली एक गेट पे एक पट्टी होती है, तो इनमें 3-3 पट्टियाँ हॉरिजॉन्टल बनाई गई थी, और ये क्या थी, कमानीदार, मतलब ऊपर को मुड़ी हुई। तो ये जो 37 पट्टियाँ थी, इन्हीं को बडेरी कहा गया है। तो जो बीच वाली बडेरी है, ऊपर वाली बडेरी का तो हमने बता दिया है, अब जो बीच वाली बडेरी है उसमें महाभिनिष्क्रमण का चित्र अंकित है, और जो कि बहुत उच्च कोटि का बना है। पूर्वी तोरण सबसे नीचे वाली बडेरी में सम्राट अशोक व उनकी साम्राज्ञी मतलब रानी और पुत्र बुद्ध पूजा करते हुए दिखाए गए हैं। सम्राट अशोक थे, उनकी रानी थी, और उनके पुत्र बुद्ध की पूजा करते हुए दिखाए गए हैं पूर्वी तोरण पर। यह सांची का सबसे उत्कृष्ट चित्र है। तो कभी अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि सांची का सबसे उत्कृष्ट चित्र कौन सा है, तो सम्राट अशोक और उनकी साम्राज्ञी और पुत्र बुद्ध पूजा करते हुए सांची का सबसे उत्कृष्ट चित्र है। आगे बढ़ते हैं। 7 बुद्धों की तपश्चर्या। पूर्वी दिशा तोरण। पूर्वी दिशा के तोरण द्वार पर बुद्ध द्वारा बुद्धत्व की प्राप्ति। इसमें 7 पशु जगत भी अंकित हैं, मतलब इसमें पशु जगत के समस्त पशु जगत के चित्र भी अंकित हैं। शत्रु सेना के साथ युद्ध। सांची दक्षिणी दिशा तोरण में सरोवर में कमल, हाथी, कमल के साथ हाथी, और यह अर्धचित्र है। और सांची की दक्षिणी दिशा के तोरण में कमर में मेखला, गले में माला और सिर पर पगड़ी युक्त कमल पर आसीन श्रीदेवी। श्रीदेवी मीन्स कोई देवी होंगी उस समय की, तो वो सिर पर उन्होंने पगड़ी बांधी हुई है और कमल पर आसीन है। ये चित्र सांची के दक्षिण तोरण द्वार पर अंकित है। गजलक्ष्मी सांची के उत्तरी तोरण द्वार पर अंकित है, और इसमें श्री देवी की प्रतिमा को सर जॉन मार्शल ने बुद्ध की जननी माया देवी बताया है। सर जॉन मार्शल, जिन्होंने कि भारत के ये चित्रों पर बहुत स्टडी की थी, तो उन्होंने अपनी रिसर्च में या अपने शोध में ये पाया कि जो श्री देवी हैं, कि जो प्रतिमा श्री देवी कहा गया है, वो बुद्ध की माता माया देवी हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बुद्ध की माता थी, असली वाली जो रियल उनकी माँ थी, उनको जन्म देते ही उनकी मृत्यु हो गई थी, और महाप्रजापति गौतमी वो उनकी भी माता थी, मतलब सौतेली माँ कह सकते हैं, वो प्रजापति गौतमी थी। सांची में बने पंखदार पशु पक्षी विदेशी प्रभाव लिए हुए बनाए गए हैं। सांची में क्योंकि उस समय ये फारसी या अरबी प्रभाव आ गया होगा आई थिंक, वैसे ये तो उनके इन्वेजन तो बाद में हुए थे, तो जो भी है उसमें जो भी विदेशी भारत में आए थे, आई थिंक ग्रीक कला का उसमें प्रभाव था, राइट, ग्रीक कला का था संघकाल में। तो इन चित्रों में किन में, पंखदार पशु पक्षियों में विदेशी प्रभाव दिखाई देता है। शुद्धोधन द्वारा बुद्ध पूजा का दृश्य। तो जब शुद्धोधन थे, जब बुद्ध ने मतलब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था, तो उनके पिता उस समय जीवित रहे होंगे, तो उनके द्वारा भी बुद्ध पूजा की गई होगी। उसके चित्र यहाँ पर सांची में अंकित हैं पूर्वी तोरण द्वार पे। माया देवी का स्वप्न।
और जो माया देवी का स्वप्न है, जैसा कि आप सभी ने पढ़ा ही हुआ कि बुद्ध जन्म से पहले माया देवी को स्वप्न हुआ था कि उनकी कोख से कोई दैवी शक्ति जन्म लेने वाली है, तो उस स्वप्न के बारे में बताया गया है। फिर बुद्ध द्वारा कपिलवस्तु प्रत्याग प्रत्यागमन सांची पूर्वी तोरण द्वार पर अंकित है। बुद्ध द्वारा कपिलवस्तु प्रत्यागमन का चित्र जो है पूर्वी तोरण पर अंकित है। इंद्र का बुद्ध के पास राजगढ़ में आगमन, कहते हैं कि जब बुद्ध तपस्या कर रहे थे तो बहुत देवता भी उनकी तपस्या में भंग डालने के लिए आए, तो इंद्र भी आए थे बुद्ध के पास राजगढ़ में। तो आगमन ये चित्र सांची के उत्तर दिशा के तोरण द्वार पर अंकित है। ये जरा इरेज हो गया यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूँ, इंद्र का बुद्ध के पास राजगढ़ में आगमन ये सांची के उत्तर दिशा के तोरण द्वार पर अंकित है। एक राजा एवं लिखा है, राजा बिंबिसार तथा अजातशत्रु राजगढ़ से जाते हुए भी सांची के उत्तरी तोरण द्वार पे अंकित है। राजा बिंबिसार या अजातशत्रु, इसमें डाउट होगा उस चित्र में, तो राजगढ़ से जाते हुए ये जो चित्र है ये भी सांची के उत्तरी तोरण द्वार पे अंकित है। तो फ्रेंड्स,